एपिसोड की शुरुआत में हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर लूजिन के सामने आती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। शेंगनेन उसे बताती है कि आपका आज का बिल 3800 युआन का हुआ है, जिसमें से 2000 इस डिजर्ट का है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो लूजिन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे खाऊंगा। अब जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है तभी शेंगनेन उसके एकदम क्लोज आ जाती है और बोलती है कि क्या इतना महंगा डिजर्ट खाना वर्थ इट है, जिस पर लूजिन बेचारा काफी ऑकवर्ड था और वो हाँ बोल देता है। शेंगनेन अब उससे बिल साइन करवाती है जिसमें उसने अपनी ड्रेस और हेयर कट का भी पैसा जोड़ दिया था और लूजिन उसे चुपचाप साइन कर देता है। अब जैसे ही लूजिन डिजर्ट को खाने वाला था तभी शेंगनेन उस डिजर्ट को उठाकर ले जाती है और बोलती है कि ये ठंडा है तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। जो देखकर लूजिन तो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया है। अब वो ये सारी बातें जाकर मेंशन को बताता है तो वो उसे समझाता है कि ये तो एक ट्रैप है, वो आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने डेट पे कर सके। लूजिन बोलता है कि मुझे सिड्यूस करना इम्पॉसिबल है और वो लड़की भी सिडक्टिव नहीं है। तो मेंशन उसके कान में उसे कोई एडवाइस देता है इस ट्रैप से बचने के लिए। अगले दिन लूजिन फ्लावर्स लेकर शेंगनेन के घर पर जाता है। जो देखते ही शेंगनेन काफी खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे फ्लावर्स चाहिए थे। अब वो फ्लावर्स लेकर अपनी डिश में इस्तेमाल करने लग जाती है। ये देखकर लूजिन अंदर जाता है और अब क्योंकि उसका प्लान ए फेल हो चुका था इसलिए वो अपने प्लान बी इस्तेमाल करता है। जो सारी चीजें उसे मेंशन ने बताई थी वो एक बुक लेकर शेंगनेन के सामने सनलाइट में बैठकर पढ़ने लगता है और जैसे ही शेंगनेन की नजर उस पर जाती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है। लूजिन जब उसे देखता है तो वो भी उसकी तरफ हल्की सी स्माइल पास करता है, पर तभी शेंगनेन होश में आती है और लूजिन को बोलती है कि गेस्ट को किचन में आना अलाउड नहीं है। तो लूजिन बोलता है कि मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं तुम मेरे खाने में जहर वगैरह तो नहीं मिला रही। अब शेंगनेन उसे भगाने के लिए एक पैन के अंदर मिर्ची फ्राई करने लगती है जिसके स्मोक की वजह से लूजिन खांसने लगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद शेंगनेन लूजिन को डिश सर्व करती है। फिर वो एक स्वीट डिश खाते हुए लूजिन के सामने आती है तो लूजिन उसे देखने लगता है क्योंकि उसका भी खाने का मन कर रहा था, पर जब शेंगनेन उसे ऑफर करती है तो वो मना कर देता है। शेंगनेन बोलती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है और जब वो लूजिन के सामने इतने मजे से उस डिश को खाती है तो लूजिन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे छीनकर उसे खाने लगता है। शेंगनेन बताती है कि तुम्हारे फेस पर शुगर लगी हुई है, इसलिए वो टिश्यू लेकर उसके क्लोज आकर उसे साफ करने लगती है। जो देखकर लूजिन फिर से सिड्यूस हो जाता है, लेकिन तभी उसे मेंशन की कही हुई बातें याद आती है और अब वो भी शेंगनेन को बोलता है कि रुको जरा, तुम्हारे बाल में भी शुगर लगा हुआ है। ये बोलकर वो भी उसके क्लोज जाकर उसको साफ करने लगता है और लूजिन को अपने इतना क्लोज देखकर शेंगनेन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और ये बोलकर चली जाती है कि उसे जाकर बर्तन धोने हैं। यहाँ अब इनकी टेक्निक काम आ चुकी थी और लूजिन स्माइल करके बिना बिल पे किए ही चला जाता है। अगले दिन शेंगनेन लूजिन के सामने एक परफॉर्मेंस करती है और उसे बताती है कि उसका टोटल बिल 2600 युआन हुआ है जिसमें 2000 परफॉर्मेंस का है। तो लूजिन बोलता है कि ठीक है, मैं बिल को साइन कर देता हूँ और पेन ला कर दो। शेंगनेन पेन ढूंढने लगती है और जब वो शेल्फ से पेन उतार रही थी क्योंकि वो बहुत ही ऊपर रखा हुआ था तब लूजिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आता है और उसके क्लोज जाकर उसे अपनी कोट से कवर कर देता है, जहाँ शेंगनेन तो बस उसकी परफ्यूम की खुशबू ही स्मेल करती रह जाती है और लूजिन भी पेन निकालने की एक्टिंग कर रहा था। पर जब शेंगनेन को रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है तभी वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। लूजिन बाहर से कहता है कि मैंने अभी तक बिल साइन नहीं किया है, तो शेंगनेन कहती है कि कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इसीलिए अब लूजिन भी हंसकर यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और इन दोनों की क्लोजनेस काफी बढ़ जाती है, जिसके साथ साथ शेंगनेन का कर्जा भी बढ़ गया था क्योंकि कभी वो लूजिन का कोट खराब कर देती है तो कुछ। ऐसे ही एक दिन जब लूजिन शाम के वक्त शेंगनेन के घर आता है तो वो देखता है कि कॉरिडोर का बल्ब काम नहीं कर रहा है। शेंगनेन लूजिन को बोलती है कि वो बस अभी आई, लेकिन लूजिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि बाहर अंधेरा है और अगर तुम गिर गई तो, जिस पर शेंगनेन मना कर देती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो लूजिन उसके शूज पर पैर रख देता है जिससे वो लूजिन के ऊपर गिर जाती है और लूजिन कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंगनेन तो लूजिन के बारे में सोच सोच कर काफी खुश होती है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। और एक दिन जब वो मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही होती है तभी उसे एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है, लेकिन वो उस पे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लूजिन के लिए खाना बनाना था। लूजिन भी अब वहाँ पर एक एक करके काफी सारी चीजें मंगाने लगता है और ड्राइंग रूम का पूरा लुक ही बदल देता है। यहाँ तक कि वो कॉरिडोर में एक शैंडिलियर भी लगवा देता है क्योंकि वहाँ का लाइट बल्ब खराब हो गया था। जो देखकर शेंगनेन उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? इस शैंडिलियर के अंदर 10 बल्ब है और तुम्हें पता भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कितना आएगा। एक दिन अंकल शेंगनेन के घर आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उन्हें उसकी मदद चाहिए
और तुम्हें मेरी मॉडल बनना होगा। लेकिन शेंगनेन बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे लूजिन के लिए खाना बनाना है। पर अंकल उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं और लिविंग रूम का बदला हुआ एटमॉस्फेयर देखकर वहां रखी चीजों को टच करने लगते हैं। तो शेंगनेन उन्हें डांटती है क्योंकि वो लूजिन की चीजों को टच कर रहे थे। पर अंकल उसे जानबूझकर परेशान करने लगते हैं और वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम दोनों कपल बन गए हो। लेकिन शेंगनेन उनकी बात का जवाब नहीं देती। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं भी यहीं पर रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो शेंगनेन से पूछते हैं कि लूजिन कहाँ पर गया है। तो वो बताती है कि वो बाहर से विनेगर लेने के लिए गया है। अब जैसे ही लूजिन आता है तो अंकल उसके सामने बैठकर कहते हैं कि तुम्हारी लुक से तो लगता है कि तुम ही लूजिन हो। जिस पर लूजिन कहता है कि हाँ, आपने सही गेस किया। वैसे आप कौन हैं? तो अंकल बताते हैं कि मैं एक डिजाइनर हूँ और साथ ही साथ में शेंगनेन का अंकल भी हूँ। अब जैसे ही अंकल खाने वाले होते हैं तो लूजिन उनसे चॉपस्टिक्स और बाउल छीन लेता है और बोलता है कि ये शेंगनेन का है। अंकल अब खाना शुरू कर देते हैं पर लूजिन नहीं खाता क्योंकि वो शेंगनेन का वेट कर रहा था, जो देखकर अंकल भी रुक जाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वाटर सप्लायर आता है। तो अंकल उसे कार्ड देने के लिए इधर उधर कार्ड ढूंढने लगते हैं, लेकिन लूजिन आते ही फटाफट से उन्हें कार्ड दे देता है और वाटर कैन अंदर रखकर अंकल को थोड़ा पानी निकालने के लिए बोलता है। पर वो तो बहुत ही मुश्किल से बॉटल उठा पाते हैं। खाना खाने के बाद जब अंकल यहाँ से जा रहे होते हैं तब वो जाओदी को कॉल करते हैं और ये सारी चीजें बताते हैं कि सारी डिशेस लूजिन की फेवरेट थी और ये दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात किए जा रहे थे और मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। पता नहीं आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ शेंगनेन जब काम खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि लूजिन सोफे पर ही सो गया है, इसीलिए वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। और जब वो उसके पास आकर अपनी एक फोटोज के साथ क्लिक कर रही थी तभी लूजिन जाग जाता है और शेंगनेन गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे इन दोनों की किस हो जाती है। लूजिन उठकर उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं यहीं पर सो गया था। तो शेंगनेन बोलती है कि तुम सो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक ब्लैंकेट दे दूं, लेकिन तुम उठ गए और ज्यादा परेशान मत हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। लूजिन बोलता है कि अब काफी रात हो गई इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो शेंगनेन उसे गुड बाय बोलती है और उसके जाने के बाद उसकी फोटोज देखकर काफी खुश होने लगती है। दूसरी तरफ लूजिन भी बस शेंगनेन के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन हम लूजिन की सेक्रेटरी लीमन को देखते हैं, जो कि होटल रूम में उससे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड से आई थी, लेकिन लूजिन वहाँ पर नहीं होता। उसे देखकर मेंशन भी हैरान हो जाता है। तो लीमन कहती है कि लूजिन मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर उससे मिल लेती हूँ और तुम मेरे आने के बारे में लूजिन को मत बताना। लीमन को यहाँ पर लूजिन के कोर्ट में शेंगनेन का रिज्यूमे मिलता है, जिसे देखते ही मेंशन छुपा लेता है, लेकिन लीमन उससे वो ले लेती है। अब लीमन अकेले बैठकर लूजिन का वेट कर रही थी और यहाँ वो एक ब्रेसलेट को देखते हुए उसके बारे में ही सोच रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लूजिन और लीमन ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी लूजिन की गर्लफ्रेंड वहाँ पर गुस्से में आती है क्योंकि लूजिन उसका फोन नहीं उठा रहा था। वो बोलती है कि तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, मुझसे ज्यादा वक्त तो तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ बिताते हो। लूजिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू से डील कर रहा है और वो उससे बाद में आकर जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्से में थी और वो उसे बोलती है कि आज तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चुनते हो या फिर अपनी सेक्रेटरी को। तो लूजिन बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड तो बहुत सारे मिल जाएंगी, लेकिन मेरी सेक्रेटरी लीमन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। प्रेजेंट में लीमान बोलती है कि लूजिन मुझे यकीन है कि आज भी तुम्हारी चॉइस वैसे ही होगी, यानी कि लीमान जो है वो लूजिन को पसंद करती है। अब जैसे ही लूजिन शेंगनेन की बनाई हुई कैंडीज लेकर रूम में आता है तो वहाँ पर लीमान को देखकर शॉक हो जाता है। लीमान उससे पूछती है कि तुम्हारा कब तक यहाँ पर रुकने का इरादा है। तो लूजिन बोलता है कि मैंने ये होटल खरीद तो लिया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी कैपेबल मैनेजर नहीं मिल पाया है। लीमान बोलती है कि मैंने मैनेजर ढूंढ लिया है और इंटरव्यू कल है, इसीलिए रात की हमारी फ्लाइट है और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लूजिन बोलता है कि तुमने मुझे ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं बताई। लीमान बोलती है कि मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार कॉल किया होगा और मैसेजेस किए होंगे, लेकिन तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। जो सुनकर लूजिन अपना फोन चेक करने लगता है। लीमान अब उसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या, लेकिन लूजिन मना कर देता है। लीमान बोलती है कि बिजनेस ट्रिप पर अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम लोग नए नए दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते और तुम्हें स्विट्जरलैंड जाकर जल्दी अपनी पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। ये बोलकर वो डिनर करने के लिए चली जाती है। लूजिन अब काफी परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसे शेंगनेन का वॉइस नोट मिलता है जो उसे पूछती है कि तुम कब तक आओगे और उसे काफी सारी बातें बोलती है, जो सुनकर लूजिन हंसने लगता है। पर लूजिन फिर उसे परेशान होकर बोलता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पर बाहर लेकर चलूंगा। जो सुनकर शेंगनेन तो खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लूजिन उसे डेट पर लेकर जा रहा है। रात में हम इन दोनों को साथ में डिनर पर देखते हैं
जहाँ शेंगनेन लोजिन के लिए हनी वॉलनट बनाकर लाई होती है और उसे ट्राई करने को बोलती है, पर लोजिन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। तो शेंगनेन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए चार्ज नहीं करूंगी। इसलिए लोजिन उसे उठाकर खा लेता है। लोजिन बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन शेंगनेन बोलती है कि मुझे तो बस तुम्हारे लिए कुक करना है और जॉब तो पोस्टपोन की जा सकती है। ये बोलकर वो उसे और वॉलनट्स खाने के लिए बोलती है। लोजिन फिर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई भी फेवर चाहिए तो बिना हेजिटेट किए बता देना। शेंगनेन कहती है कि भला तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे बनाए हुए और भी मील्स खाने हैं तो मुझे बता देना कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। पर लोजिन उसे बोलता है कि तुम्हें अब मेरे लिए और कुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा डेट पे हो चुका है। तो शेंगनेन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर अब भी खाने के लिए आ सकते हो, वो भी फ्री में। लोजिन उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शेंगनेन सोचने लगती है कि आज वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। लोजिन उसे बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे घर खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा, पर शेंगनेन को अब भी कुछ समझ नहीं आता। तो लोजिन उसे बताते हैं कि वो खाना बनाने वाला एग्रीमेंट तो सिर्फ एक मजाक था, इसलिए मुझे माफ कर दो और मैं यहाँ से आज रात जा रहा हूँ। जो सुनकर शेंगनेन रोने लगती है और सेफ फ्लाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से ही शेंगनेन काफी सैड रहने लगती है और खुद से बोलती है कि मुझे लोजिन से प्यार नहीं हुआ है। फिर वो हर बार की तरह सैड होने पर सब्जी खरीदने के लिए जाती है, जहाँ उसे सैड देखकर सभी सेलर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब भी शेंगनेन सैड होकर सब्जी खरीदने के लिए आती है तो वो बहुत ज्यादा बार्गेन करके ऑलमोस्ट आधे दाम पर सब्जी लेकर जाती है, इसीलिए कोई भी उससे बहस नहीं कर पाता। फिर शेंगनेन लोजिन का सारा दिया हुआ सामान डस्टबिन में जाकर फेंक देती है और घर पर बैठकर टीवी देखते हुए बस लोजिन को याद करने लगती है। अगले दिन रात में जब शेंगनेन घर वापस आ रही होती है तब वो अंधेरा होने की वजह से वहाँ पर पड़े केले के छिलके पर पैर रख देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है क्योंकि लोजिन के लगाए हुए बल्ब काम नहीं कर रहे थे और गिरने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अगली सुबह अंकल और जाउदी आते हैं, जहाँ जाउदी शेंगनेन को बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि प्यार बहुत ही दुख देता है, और यहाँ ये दोनों मिलकर उसकी लव स्टोरी का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद हम लोजिन और लीमन को देखते हैं, जहाँ लीमन उससे पूछती है कि इंटरव्यू कैसा रहा। तो लोजिन उससे पूछता है कि क्या तुम और शेंग क्लासमेट्स थे, जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड चला गया पर उसे होटल मैनेजमेंट में काफी एक्सपीरियंस है, तो तुम क्या कहते हो? जिस पर लोजिन कहता है कि ये तुम अपने आप हैंडल कर लो। फिर होटल में जाकर लोजिन शेंगनेन के बनाए हुए खाने की फोटोज देखने लगता है। तभी मेंशन आकर उससे पूछता है कि क्या आप फोटोज देखकर ही अपना पेट भर लोगे या फिर आप किसी को मिस कर रहे हो? तो लोजिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए कुछ लेने के लिए चाहता है। उसके जाने के बाद लोजिन अपने बैग में शेंगनेन के बनाए हुए हनी वॉलनट्स को देखता है और उसे काफी मिस करने लगता है। वही हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में जाउदी के साथ बैठी हुई थी, जो उसे बोलती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुम्हें इस तरह बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो शेंगनेन कहती है कि घर पर मैं काफी बोर हो रही थी, अब जाउदी को ऑफिस का काम था इसीलिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके बचपन का दोस्त चेंग आ जाता है, जिसे देखकर शेंगनेन की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जहाँ एक बार ग्रैंडपा शेंगनेन को किचन से डांट कर बाहर भगा देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए शेंगनेन रोते रोते गुस्से में वहाँ से बाहर जाती है। तभी उसे चेंग मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। चेंग उसे बोलता है कि तुम कहाँ जाओगी? तो वो कहती है कि इसे तुम्हें क्या लेने देना। अब चेंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बारे में नहीं बताएंगे और उन्हें तुम्हारे लिए परेशान होने देंगे। जहाँ जाकर वो उसे काफी सारा खाना खिलाता है। तो चेन उसे बोलती है कि क्या तुम भी ग्रैंडपा की तरह मुझसे कभी परेशान हो जाओगे? तो चेन उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब शेंगनेन इन सभी बातों के बारे में सोच ही रही थी, तभी चेन उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते और बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो? तो वो हंसते हुए उसका नाम लेती है। जिसके बाद हम साउदी और मेंशन को फोन पर बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ वो उसे शेंगनेन के बारे में भी बताती है और मेंशन एक रेस्टोरेंट में बैठकर साउदी से फोन पर फ्लर्ट कर रहा होता है, पर जो रेस्टोरेंट की ऑर्डर टेकर होती है वो गलत समझ लेती है और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे पंच मार देता है। मेंशन अब इसी हालत में लूजिन के पास जाता है, जहाँ लू उससे पूछता है कि क्या आज तुमने शेंगनेन की फ्रेंड को कॉल किया था? जिस पर वो बोलता है कि हाँ, नहीं तो आज मुझे बेकार में ये पंच थोड़ी खाना पड़ता। लूजिन उससे पूछता है कि क्या जाउजी ने शेंगनेन के बारे में भी कुछ बताया? तो मेंशन पहले तो उससे काफी सारे बकवास बातें करने के बाद उसे बोल देता है कि पता नहीं अभी तक शेंगनेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई या फिर नहीं। जो सुनकर लूजिन हैरान हो जाता है और पूछता है कि शेंगनेन हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, उसे क्या हुआ है? मेंशन कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, तो लूजिन उसे शॉर्ट में बताने के लिए बोलता है। मेंशन उसे बताता है कि शेंगनेन सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जो सुनकर लूजिन कहता है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ये बोलकर वो बाहर जाकर सुहाई जाने के लिए फ्लाइट्स बुक करने लगता है, लेकिन टाइफून आने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, इसीलिए वो रेलवे स्टेशन जाता है टिकट बुक करने के लिए, लेकिन कोई ट्रेन भी उस वक्त वहाँ पर नहीं जा रही थी और अब कोई
चारा ना होने की वजह से लूजिन टैक्सी से ही सुबह जाने का डिसाइड करता है। जो बात जब मेंशन को पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि टैक्सी से आपको जाने में 10 घंटे लगेंगे। पर लूजिन इस बात की चिंता किए बिना शेंगनेन से मिलने के लिए चला जाता है और मेंशन को वहाँ पर सारे काम का ध्यान रखने को बोलता है। पर रास्ते में ड्राइवर और भी पैसेंजर्स को बैठा लेता है, जिस वजह से बेचारा लूजिन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि शेंगनेन से मिलने के लिए उसे अब क्या क्या करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम चैन और शेंगनेन को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ चैन उसे बताता है कि मैं ज़ू सिटी के एक होटल में काम करता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम तो पहले से काफी बदल गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। बातें करने के बाद चैंग शेंगनेन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वहीं लूजिन जब टैक्सी में होता है तब एक लेडी पैसेंजर आकर बैठती है जो कि बहुत ही बातें बनाने लगती है और ड्राइवर को थैंक यू बोलती है क्योंकि इतनी रात को उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तो ड्राइवर कहता है कि आपको पीछे बैठे हुए पर्सन को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो ज़ू से सुबह जा रहा है। जो देखकर वो लेडी उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि लगता है तुम अपने लव अफेयर की वजह से इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? पर लूजिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लेडी उन लोगों को बताने लगती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही गरीब हुआ करता था और उसके पास मुझे गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सिलाई सीख कर मेरे लिए स्वेटर बुना जिसे मैं आज तक पहनती हूँ। और वो उन दोनों से पूछती है कि बहुत सुंदर है ना ये, लेकिन लूजिन कोई भी जवाब नहीं देता। आगे वो लेडी बोलती है कि प्यार में ऐसा होता है कि अगर तुम किसी पर्सन को लाइक करोगे तो वो भी तुम्हें लाइक करता है। जो सुनकर लूजिन को शेंगनेन की याद आने लगती है क्योंकि उसने भी ये बात उसे आखिरी मीट में बोली थी। अब वो लेडी लूजिन को खाने के लिए कॉर्न ऑफर करती है तो लूजिन खाने लगता है क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। अब जब वो लेडी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जाने लगती है तो लूजिन उन्हें रोककर कहता है कि आपके हस्बैंड ने जो स्वेटर आपके लिए बुना है वो काफी सुंदर है। जो सुनकर वो लेडी उसे थैंक यू बोलती है और उसे गुड लक विश करते हुए कहती है कि तुम अपने प्यार से जल्दी मिलो। सुबह सुबह लूजिन सुबह पहुंच जाता है और ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर उतार कर कहता है कि इससे आगे मेरी कार नहीं जा सकती और यहाँ से आगे तुम्हें मेरा भाई लेकर जाएगा। कार से उतरकर जब लूजिन वेट कर रहा होता है तभी उसके पास एक पर्सन आता है जिससे लूजिन पूछता है कि कार कहाँ पर है, तो वो उसे अपनी रिक्शा की तरफ इशारा करता है। जो देखकर लूजिन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वही हम शेंगनेन को देखते हैं जिसे चैंग उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और उसकी जाते ही वहाँ पर लूजिन आ जाता है जो उससे पूछता है कि चैंग यहाँ पर क्या कर रहा था। शेंगनेन उसे देखकर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है कि अरे तुम तो फेमस मिस्टर लू हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर उसकी हालत देखकर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें हेयर ब्लो करने का भी टाइम नहीं मिला? लूजिन बोलता है कि कल रात की सिचुएशन थोड़ी अलग थी और तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि चैन यहाँ पर क्या कर रहा था। शेंगनेन बोलती है कि इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कहा था कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो ओवर हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ पर एकदम से मेरे सामने आकर मेरी केयर करने का प्रिटेंड मत करो। लूजिन चिल्लाकर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो तो मैं खुद को तुम्हें देखे बिना रोक नहीं पाया। तब शेंगनेन भी चिल्लाकर बोलती है कि ठीक है, मेरी गलती थी कि मैं सीढ़ियों से गिरी और आगे से मुझे कुछ भी होगा इसके बारे में मैं तुम्हें पता नहीं चलने दूंगी। जो सुनकर लूजिन उसे किस कर देता है, पर शेंगनेन उसे पुश करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? लूजिन अब उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है और शेंगनेन रोते हुए समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये क्या हो गया। लूजिन उसे किस करके यहाँ से भाग गया। लूजिन अब यहाँ से निकलकर मेंशन को कॉल करता है और उसे पिक करने के लिए बोलता है तो वो उसे याद दिलाता है कि मैं तो ज़ू में हूँ। जो बात लीमन सुन लेती है और मेंशन से पूछती है कि लूजिन वहाँ पर क्यों गया है, तो वो उसे बताता है कि इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता। लीमन उसे रीजन पता लगाने के लिए बोलती है और इस बात के लिए लूजिन को बताने से मना करती है। वहीं शेंगनेन जब अपने घर पर बैठी बोर हो रही होती है तभी उसका मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है और उसे जॉब ऑफर करता है। शेंगनेन उसे बोलती है कि उसे 20% का पे रेज चाहिए, जिस पर मैनेजर मान जाता है। जो सुनकर शेंगनेन खुश तो काफी होती है लेकिन शो ऑफ नहीं करती और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन जब शेंगनेन काम पर आती है तो सारे शेफ्स उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं कि कैसे वो फिर से यहाँ पर आ गई, जरूर उसके कोई न कोई कनेक्शन होंगे। पर एक शेफ उन्हें इस तरह की बातें करने से मना करता है। तभी रूम नंबर 1123 से ऑर्डर आता है, इसलिए शेंगनेन काफी खुश होकर ऑर्डर बनाकर उसे सर्व करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो डोरबेल बजाती है तो बाहर कोई और ही गेस्ट आता है, जो देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर लूजिन को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो यहाँ से जा चुका था। जैसे ही शेंगनेन किचन में वापस आती है तो देखती है कि सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। ट्रम्पेट उसे बताता है कि नया बॉस इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, इसीलिए वो सभी लोग सफाई कर रहे हैं, तो शेंगनेन भी सफाई करने लग जाती है। उसी वक्त मैनेजर वहाँ पर आता है जिसके साथ चेंग भी आया हुआ था और वो उन लोगों को बताता है कि ये हमारा नया जनरल मैनेजर है, जिसे वहाँ पर देखकर शेंगनेन हैरान हो जाती है। शेंगनेन अब चेंग से बात करने के लिए बाहर जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मैंने मुझे जॉब पर वापस लगवा
आया है, जिस पर वो मना कर देता है। शेंगनेन उससे पूछती है कि क्या मिस्टर लू जिन्होंने ये होटल खरीदा है वो यहाँ पर वापस आएंगे, तो चेन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है और मेरे हिसाब से शायद उन्हें कुछ काम है इसीलिए वो वापस ना आए। रात में हम शेंगनेन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ उसके साथ साउदी भी थी, जहाँ वो उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वो ड्राइवर और लूजिन वापस से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। जो सुनकर शेंगनेन सैड हो जाती है और बोलती है कि क्या वो सच में वापस जा रहा है। जाउदी उसे ये भी बताती है कि मुझे मेंशन से पता चला कि उस दिन लूजिन 10 घंटा कार में ड्राइव करके तुमसे मिलने के लिए आया था और रास्ते में उसे काफी सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी, और अगर वो तुम्हें इतना ही लाइक करता है तो तुम्हें किस करके उस दिन भाग क्यों गया। शेंगनेन उसे बताती है कि उसने उस दिन उसे डांट लगाई थी, जो सुनकर जाउदी कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। शेंगनेन बोलती है कि वो फंसी है, जब से मेरे लाइफ में आया मेरे साथ बैड लक आ गया है। ये सब बोलकर वो लेकिन लेकिन कहे जा रही थी, तो जाउदी बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो या नहीं, जिस पर शेंगनेन हाँ करती है। तो जाउदी उसे बोलती है कि तो किसका वेट कर रही हो, जाकर उसे पटाओ। और वो उसे एडवाइस देती है कि लूजिन तुम्हारी डिश को काफी पसंद करता है, इसीलिए तुम कुछ ऐसा बनाकर उसके लिए लेकर जाना जो कि तुम्हारे लव को सिंबलाइज करे। इसीलिए शेंगनेन उसके लिए रात में ही विचेस ब्रू बनाना शुरू कर देती है। शेंगनेन अब जल्दी से सुबह उठकर लूजिन के गेस्ट हाउस जाती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुका था, इसलिए अब वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं जो कि शेंगनेन से मिलने के लिए उसकी घर की तरफ जाता है, पर उसे भी वो वहाँ पर नहीं मिलती और अब उसकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है, इसलिए वो बुलेट ट्रेन से जाने लगता है। जो बात जैसे ही शेंगनेन को पता चलती है तब वो भी रेलवे स्टेशन जाती है, पर तब तक ट्रेन भी जा चुकी थी, जो देखकर वो अपसेट होकर वहीं पर खड़ी हो जाती है और एक पैसेंजर भागता हुआ आता है, जिससे वो टकरा जाती है तो उसका फ्लास्क नीचे गिर जाता है और सारा सूप वहीं पर बिखर जाता है। जैसे वो फ्लास्क को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी लूजिन वहाँ पर आकर उस फ्लास्क को उठाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उसे बोलता है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और अब ट्रेन भी चली गई है, लगता है कि तुम्हारा बैड लक मेरे ऊपर आ गया है। जो सुनकर शेंगनेन हंसने लगती है तो लूजिन भी हंस देता है। लूजिन उस फ्लास्क को स्मेल करके बोलता है कि विचेस ब्रू, क्या मुझे एक और मिलेगा, जिस पर शेंगनेन मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। अगले सीन में हम लूजिन को उसके घर में देखते हैं, तभी वहाँ पर लीमन उसे आवाज़ लगाती है, जिसे वो वहाँ पर देखकर फिर से सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मुझे फॉलो कर रही हो, मुझे इस सब चीज़ों की आदत नहीं है। तो वो बताती है कि मैं तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई हूँ कि चेंग अपना काम ठीक से कर रहा है या फिर नहीं, और वो उसे अपना बनाया हुआ विचेस ब्रू टेस्ट करने के लिए कहती है, पर लूजिन मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। उसी वक्त वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है, जो सरप्राइज बोलते हुए लूजिन के लिए केक लेकर आई थी, पर ये देखकर कि लूजिन लीमन का बनाया हुआ विचेस ब्रू खा रहा है वो काफी अपसेट हो जाती है। लीमन शेंगनेन को देखकर पूछती है कि लूजिन, क्या आपने टेक अवे ऑर्डर किया है। तो लूजिन उसे बताता है कि ये हमारी होटल की बहुत ही अच्छी शेफ है और इनका नाम शेंगनेन है। फिर वो शेंगनेन से लीमन को मिलवाता है। लीमन अब उसके हाथ से केक लेकर उसे कुछ पैसे देती है, जो देखकर शेंगनेन को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो लूजिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर लीमन भी वहीं पर खड़ी रहती है, इसीलिए शेंगनेन उसे होटल की तरफ से गुड लक विश कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अंकल जाउदी और मेंशन के सामने रो रही होती है, क्योंकि उसने लीमन को लूजिन के घर में देखा था और उन्हें सारी सिचुएशन बताने लगती है। तो मेंशन बताता है कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है और लीमन 10 साल से लूजिन की फेवरेट सेक्रेटरी है। जो सुनकर शेंगनेन दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और सबको बताती है कि लूजिन ने उसका बनाया हुआ विचेस ब्रू खाया। अब वो लोग उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी रोए जा रही थी। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं जो कि लीमन की बनाई हुई डिश को ट्राई करता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे बोल देता है कि मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि अब उसे शेंगनेन के खाने की आदत हो चुकी थी। तो लीमन उसे वो केक खाने के लिए बोलती है जो कि शेंगनेन लेकर आई थी। जैसे ही लूजिन उसे देखता है तो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उस पर टॉर्टोइस बना हुआ था और वो लीमन को बताता है कि टॉर्टोइस का मतलब वो मुझे लॉन्ग लाइफ विश कर रही है। तो लीमन कहती है कि शेंगनेन कुछ ज्यादा ही यूनिक है। लूजिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम शेंगनेन है। तो वो झूठ बोल देती है कि आज तुमने तो मुझे उसके बारे में बताया, जबकि उसने उसके इन्फॉर्मेशन मेंशन से निकलवाई थी। लूजिन अब उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि शेंगनेन काफी अच्छी कुक है और यहाँ पर वो मेरी पर्सनल शेफ बन गई थी। जो सारी बातें सुनकर लीमन थोड़ी सी जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है और लूजिन तो बस केक खाने में ही बिजी था। अगले दिन होटल में चेंग सभी लोगों को बताता है कि लीमन और लूजिन आप लोगों को इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। शेंगनेन यहाँ पर काफी गुस्से में थी, इसलिए वो सभी लोगों के रुकने के बाद भी उनके लिए क्लैपिंग किए जा रही थी। मैनेजर अब शेफ्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और शेंगनेन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हमारे यहाँ की बहुत ही काबिल शेफ है। मिस्टर लूजिन सिर्फ शेंगनेन की वजह से ही हमारे होटल में रुके हुए थे। जो सुनकर लीमन कहती है कि हाँ, मुझे लूजिन पहले भी इस बारे में बता चुका है और शेंगनेन तो हमारे घर केक भी भेजने के लिए आई थी। जो सुनकर चेंग झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था।
अब जब लूजिन यहाँ से जा रहा होता है तो लीमन कहती है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है और क्योंकि सभी लोगों ने शेंगनेन को इतना प्रेज किया है इसलिए मैं चाहूंगी कि वो हमारे लिए भी मील प्रिपेयर करे। जो सुनकर शेंगनेन गुस्से में लूजिन की तरफ देखती है। अब शेंगनेन की बनाई हुई डिश इन लोगों को सर्व की जाती है जिसे लीमन थोड़ा सा खाकर रुक जाती है, लेकिन लूजिन को तो शेंगनेन का हाथ का खाना खाकर एकदम मजा ही आ जाता है और वो सारा खाना खा जाता है। वहीं जब शेंगनेन किचन में काम कर रही होती है तब मैनेजर शेन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि लीमन ने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लीमन से बात करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें वेलेंटाइन स्टीक डिश के बारे में बात करने के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने इसमें इम्पोर्टेड मशरूम की जगह लोकल मशरूम डाला है। तुमने ऐसा क्या सोचकर किया है? मुझे पता है कि हर कोई शेफ अपनी अलग क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, लेकिन तुम्हें इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स को देखकर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। क्या तुम्हें ये चीज स्कूल में नहीं सिखाई गई? इनडायरेक्टली वो उसे ये कहना चाह रही थी कि तुम लूजिन के स्टैंडर्ड की नहीं हो और उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन से स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो। मैनेजर अब यहाँ पर झूठ बोलने लगता है, लेकिन शेंगनेन उसे बता देती है कि मैं कुकिंग स्कूल नहीं गई हूँ और मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया है कि एक डिश के लिए फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी होती है और जो मशरूम मैंने अपनी डिश के अंदर यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और यंग है। यानी कि इनडायरेक्टली वो भी यहाँ पर उसे ही समझा कर चली जाती है कि भले ही वो लूजिन के स्टैंडर्ड की हो लेकिन लूजिन तो उसे ही लाइक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।